आपको कई दस्तावेज मिले तो एक और कैश भी है। हाँ, कैश भी है। तो सवाल है ये कहाँ से मिला है, क्योंकि छापा तो 24 जगहों पर पड़ा। हम ये जाने कि तेजस्वी घर से मिला या और किन्हीं अन्य के घर से मिला, जिसे सभी एक जगह जोड़ करके बोला जा रहा है। अगर कहा जाए बदले की भावना से ये की जा रही है तो इसका सीधा नुकसान केंद्र सरकार को होगा। हम तो आज तक देखे ही नहीं कि नीतीश जी के जब नीतीश जी आ रहे हैं तेजस्वी जी के साथ, तब तेजस्वी निशाने पर आ जाते हैं। एक साथ आते हैं, नीतीश जी भी ने कहा है कि हम जब साथ आते हैं तो आते हैं। तो क्या, तो सवाल तो ये है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सीबीआई ने भी समन किया है तेजस्वी यादव जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी हाजिर होना होगा। लालू प्रसाद को भी हाजिर होना पड़ेगा। पहले ही सीबीआई ने घंटों तक राबड़ी देवी लालू प्रसाद से पूछताछ की है और ईडी ने भी लगभग 15 से 17 घंटों तक तेजस्वी यादव के घर को खंगाला है, दिल्ली वाले घर को खंगाला है। कई सारे इल्जाम भी लगाया और बताया है कि ये घोटाला 600 करोड़ का है। लैंड फोर्स जॉब का ये जो मामला है, जो ये घोटाला है, वो 600 करोड़ तक का है। हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी मौजूद हैं। क्या लगता है जो ये घोटाले की बात आ रही है, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, बीजेपी राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रही है सीबीआईडी का, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, अभी जो घोटाले में जो आया है उभर करके कि 600 का घोटाला है, फिर कितना सोना मिला है, फिर आपको कई दस्तावेज मिले तो एक और कैश भी है। हाँ, कैश भी है। तो सवाल है ये कहाँ से मिला है, क्योंकि छापा तो 24 जगहों पर पड़ा। तो 24 जगहों में कहाँ से ये सब मिला है, ये भी जनता जानना चाहती है। और लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये सब कहाँ से कितना कितना क्या क्या मिला, मतलब तेजस्वी यादव के यहाँ से मिला है या किसी और के यहाँ से? कहीं और से मिला है, ये भी तो एक सवाल बनता है यहाँ पर। जी। तो इसके लिए भी चाहती है जनता कि हम ये जाने कि तेजस्वी घर से मिला या और किन्हीं अन्य के घर से मिला, जिसे सभी एक जगह जोड़ करके बोला जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थितियों में जब कि ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था और उसको उभार करके फिर सामने लाया गया, तो कहीं न कहीं पर ये सवाल आम जनता के बीच में जरूर घूम रहा है कि ये जो है कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी जो है बदले की भावना से इस तरह का कर रही है। मतलब ये भावना उठनी लाजमी है। ये सवाल उठ रहा है। अब इसके काउंटर में भाजपा क्या कहती है, ये भाजपा तो कह रही है कि वो बहुत बार जेल गए हैं, फिर जेल जाएंगे। नहीं, इसके काउंटर में भाजपा क्या कह रही है वो भी देखने का विषय है। सवाल है कि यदि ये दबाव में, राजनीतिक दबाव में, चूंकि केंद्र के कंट्रोल में और केंद्र के अधीन जो है ईडी और सीबीआई होती है, तो हमेशा एक ऐसा बना रहता है संदेह कि कहीं विपक्ष जो है उसे फंसाने के लिए नहीं तो बैठी हुई सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो इसलिए इस बिंदु पर सरकार को हमेशा सचेत होने की जरूरत है। अगर कहा जाए बदले की भावना से ये की जा रही है तो इसका सीधा नुकसान केंद्र सरकार को होगा, केंद्र सरकार को, यानी कि बीजेपी को होगा। हाँ, निश्चित होगा। क्योंकि ये इन सभी बातों, देखिए, जो सच है वो सच है, वो आज न कल सामने आएगा, ये खुल के सामने आएगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज सच नहीं रहेगा तो उसके के लिए आप साक्ष्य कहाँ से जुटाएंगे? आप कैसे देखते हैं जो इल्जाम आरजेडी लगा रही है, विपक्षी पार्टी तमाम जितनी हैं वो लगा रही है, जेडीयू भी लगा रही है कि इतने सालों तक फाइल क्लोज रही और अचानक जैसे ही महागठबंधन बनता है उसके बाद हरकत में आते हैं सभी? नहीं, देखिए, इसमें एक चीज और है कि एक विषय और समझने का है कि ये सही है कि ये लोग कह रहे हैं कि विपक्ष में जो है वो जो सरकार में है बिहार में, वो कह रहे हैं कि ये हमेशा सरकार जब हम एक साथ आते हैं, नीतीश जी भी ने कहा है कि हम जब साथ आते हैं तो आते हैं। तो क्या, तो सवाल तो ये है, तो क्या नीतीश जी साथ आते हैं तो उससे तेजस्वी को फायदा होता है या तेजस्वी को नुकसान होता है? ये भी एक सवाल है कि यदि नीतीश जी के आने से तेजस्वी को नुकसान होता है तो ये आना क्या फायदेमंद है? तो सवाल ये है कि चंद्रवंशी जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, आप सीधे आरोप लगा रहे हैं ना कि जेडीयू आरजेडी में फायदा किसको नुकसान किसको, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक लाभ की भी बात होती है। निश्चित। तो ये हम तो आज तक देखे ही नहीं कि नीतीश जी के जब नीतीश जी आ रहे हैं तेजस्वी जी के साथ, तब तेजस्वी निशाने पर आ जाते हैं। और तो कभी कभी यह भी संदेह लगने लगता है, ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी 25 के लिए अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो सवाल तो अब समझने की बात है, इसके लिए कोई निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कई तरह के सवाल मन में कहीं धोखा तो नहीं दिया जाता है तेजस्वी को? नहीं, तो ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कभी नीतीश जी के आने से तेजस्वी को फायदा नहीं हुआ है। और जिस तरह से भी तेजस्वी जी आज भले सरकार में आ गए हैं, लेकिन आज
नीतीश जी उनको जैसे 25 के लिए कह दिए कि इन्हीं के नेतृत्व में जाएगा, तो और निशाना तन गया। तो सवाल ये है कि अब इस चीज को तो जनता को भी समझ रही है कि नीतीश जी के आने के बाद ही ये कार्रवाई शुरू होती है, तो इसका तो एक सवाल है। एक सवाल है, देखिए सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन एक सवाल विद्यापति चंद्रवंशी ने भी काफी माहिर ढंग से इस सवाल को पेश कर दिया और कहीं ना कहीं एक माइंडसेट जो है वो फिर बदल रहा है। देखना यह है कि आने वाले समय में जो ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो जांच कर रही है, फलाफल क्या निकलता है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि पुराने जितने रिकॉर्ड्स निकल के आएंगे, जितने पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जितने पुराने इल्जाम लगाए गए हैं हम पर, उस पर भी तो कुछ साफ करना चाहिए। पहले भी 8,000 करोड़, 600 करोड़ सबका घोटाला का आरोप खुला था, लेकिन वो फाइलें कहाँ गई। और अब जब ये नए आरोप लग रहे हैं तो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आखिर ये पैसे मिले हैं कहाँ से, ये तो क्लियर करना चाहिए ईडी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।